तो हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग चल रहे हैं बायोलॉजी में, और बायोलॉजी में हम लोग पिछले क्लास में कोशिका झिल्ली के बारे में अध्ययन किए थे, यानी कि सेल के प्रमुख भाग के बारे में हम लोग डिस्कस करते हुए आगे की ओर चल रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के वीडियो में हम लोग सेंट्रोसोम यानी कि तरक्काय के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तरक्काय से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, इससे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े हैं, सबसे पहले उसका हम लोग कुछ मिनट में उसका रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े कि कोशिका झिल्ली के बारे में हम लोग पढ़े कि क्या है या क्या है। मान लीजिए क्या है, कोशिका झिल्ली है। इसके अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, और इसके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, और कोशिका झिल्ली के बीच में क्या होता है, कोशिका द्रव होता है। कोशिका द्रव में ही सभी क्या पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं। लेकिन हम लोग पिछले क्लास में इसके बारे में समझे थे, कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली क्या होता है? कोशिका झिल्ली का सबसे पहले जो उन्नत नमूना दिया था, किसने दिया था? तो 1972 में किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया। किसने दिया? सिंगर एंड निकोलसन ने। तो यह क्या होता है? यह एक प्रकार का क्या होता है दोस्त, चयनात्मक प्रगम्य झिल्ली होता है। चयनात्मक प्रगम्य झिल्ली किसे कहते हैं? चयनात्मक प्रगम्य झिल्ली उसे कहते हैं जो अपने से होकर अच्छे पदार्थों को उससे चयन करके क्या करता है, सेल के अंदर इंटर करवाता है। सेल के अंदर इंटर करवाता है, और जो भी हानिकारक पदार्थ होते हैं, जो भी हानिकारक लवण होते हैं, जल में क्या होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, उसको क्या करता है, सिलेक्ट करके उसे सेल के अंदर जाने से रोक देता है। तो यह एक प्रकार का चयनात्मक झिल्ली होता है। और सारे कोशिकाओं को क्या करता है, यह कवर करता है, सभी को क्या करता है, कवर करता है। यह क्या होता है, एक अर्धपरागम्य होता है, यानी कि सेमी परमिएबल होता है। कैसा होता है? तो सेमी परमिएबल होता है। और कोशिका झिल्ली के बारे में हम लोग क्या समझे थे? कोशिका झिल्ली के बारे में, जो कोशिका झिल्ली होती है यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग क्या समझे थे कि कोशिका झिल्ली जो बना होता है, किसका बना होता है दोस्त? तो लिपिड का बना होता है। किसका बना होता है? लिपिड का। किसका दोस्त? तो लिपिड का। और मोस्टली अगर आपसे पूछ सके तो इसमें कितने, तो तीन तरह के पदार्थ पाए जाते हैं। कौन कौन? लिपिड होता है, लिपिड पाया जाता है, और क्या, प्रोटीन भी होता है, और क्या, तो कार्बोहाइड्रेट भी होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो इसको आप तीनों को याद रखिएगा। और इसमें हम लोग क्या समझे थे कि यह कैसा होता है दोस्त? तो यह अर्धपरागम्य होता है और चयनात्मक होता है, और यह लिपिड का बना होता है। इसका सबसे पहले उन्नत नमूना किसने दिया? तो सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में दिया। तो इतना सारी बातें हम लोग पिछले वीडियो में समझ चुके थे। क्या किए थे? समझ चुके थे कोशिका झिल्ली के बारे में। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो में कोशिका झिल्ली के बारे में, इससे रिलेटेड जितने भी टर्म बनते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉइंट बनते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको वॉच कीजिए, उसके बाद रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू कीजिए किसका, तो लेक्चर का। तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो आज पढ़ना है तरक्काय के बारे में, सेंट्रोसोम के बारे में। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, और आज का जो क्लास है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आज के हम लोग क्या पढ़ना है, सेंट्रोसोम यानी कि तारकाय। तो सबसे पहले कि तारकाय का खोज किसने किया, यानी कि सेंट्रोसोम का खोज किसने किया दोस्त? तो एक वैज्ञानिक थे बोबेरी। उन्होंने क्या किया, तारकाय का खोज किया। क्या किया? तारकाय का खोज किया। सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है दोस्त? तो यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में कहाँ? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक के अंदर क्या होता है, सेंट्रोसोम मौजूद होता है। क्या होता है? कोशिका झिल्ली के बाद क्या होता है, कोशिका द्रव के बीच क्या होता है, बाद क्या होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक के बीच क्या होता है, आपका सेंट्रोसोम मौजूद होता है। सेंट्रोसोम किस में उपस्थित होता है? ओनली फॉर जंतु कोशिकाओं में मौजूद होता है, ये न कि पादप कोशिका में सेंट्रोसोम मौजूद नहीं होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में क्या होता है, सेंट्रोसोम मौजूद होता है। जिस प्रकार प्लास्टिड यानी कि लवक क्या होता है, केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता था, उसी तरीके से क्या, जो ये होता है सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में नहीं। तो इसको आप यहाँ से अच्छे से ध्यान में रखिएगा। क्या, तो यह केवल किस में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में। किस में दोस्त? तो जंतु कोशिकाओं में। कहाँ पाया जाता है?
सबसे पहले हम लोग का क्या होता है, जंतु में क्या होता है, कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो यह क्या है, एक प्रकार का झिल्ली है। कैसा है, यह क्या है, कोशिका झिल्ली, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली। उसके बाद क्या होता है, बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक। केंद्रक को किससे, कि इसका इंग्लिश क्या होता है, न्यूक्लियस। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सेंट्रोसोम पाया जाते हैं। क्या पाया जाता है, तारकाय पाया जाता है। यह क्या करता है, कोशिका विभाजन में मदद करता है। इसमें क्या पाया जाता है, यह क्या है, कोशिका द्रव्य। इसी के अंदर और सारे जो झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं इसमें मौजूद होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदा बीजालिका जिसको कहते हैं, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, और क्या, तो आपका हो जाएगा राइबोसोम। तो इसमें सभी मौजूद होते हैं। बाकी न्यूक्लियस में क्या होता है, केंद्रक में क्या होता है, सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं। तो या कि इसमें, या किस में पाया जाता है, तो जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। या किस में, तो विभाजन में मदद करता है। किस में दोस्त, तो विभाजन में मदद करता है। कौन, आपका सेंट्रोसोम, यानी कि तारकाय। तारकाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है। तारकाय के अंदर एक या दो कण, कैसा, तो एक या दो कण जैसी क्या होती है, रचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, सेंट्रियोल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रियोल, तारक केंद्र कहते हैं। यानी कि दो तारक केंद्र से क्या होती है, एक सेंट्रोसोम बनता है। दो तारक केंद्र से क्या होता है, एक सेंट्रोसोम का निर्माण होता है। इस तरीका से आप समझ भी सकते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो जो दोनों सेंट्रियोल जो होते हैं, दोनों सेंट्रियोल यानी कि दोनों तारक केंद्र जो होते हैं एक दूसरे से लगभग कितना, तो 19 डिग्री समकोण, यानी कि समकोण यानी कि 19 डिग्री पर जुड़े होते हैं। क्या होता है, 19 डिग्री पर जुड़े होते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है दोस्त, यह समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। किसका, तो पोल का, ध्रुव का, सॉरी किसका, तो ध्रुव का निर्माण करता है, ध्रुव का निर्माण करता है। उसके बाद क्या है, सेंट्रियोल्स, क्या सेंट्रियोल्स जो होते हैं यानी कि तारक केंद्र जो होते हैं, सिलिया और फ्लैजेला, किसका, सिलिया और फ्लैजेला के निर्माण में भी क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या होते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग केवल तारकाय के बारे में समझे, सेंट्रोसोम के बारे में समझे, और सेंट्रोसोम से जितने भी टॉपिक, जितने भी पॉइंट होते थे उसको हम लोग समझने का प्रयास किए हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।